हमारे गेट के बिल्कुल करीब में कोई 2 फुट या 3 फुट के फासले पर पाकिस्तानी गोला आकर फुट गया और उसकी जद में आकर मेरा छोटा भाई शहीद हो गया। रात को ही करीब 1:30 बजे के करीब से गोलाबारी शुरू हो गई थी और हम पहले ये समझते रहे कि ये हिंदुस्तान ने जो ऐलान किया है, गवर्नमेंट ने ऐलान जो किया है कि हम फर्जी मशक़ें कर रहे हैं और हम ये समझते थे कि ये फर्जी मशक़ें हो रही हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जब तेज़ गोलों की बारिश बरसने लगी तो हमारे भाई गेट के बिल्कुल साथ में 1 फीट की दूरी पर बाथरूम है और बच्चे बाथरूम जा रहे थे और वो बच्चों के आगे खड़े थे कि कोई बाहर ना निकल जाए और गेट बंद कर रहे थे। तो उसी समय हमारे गेट के बिल्कुल करीब में कोई 2 फुट या 3 फुट के फासले पर पाकिस्तानी गोला आकर फुट गया और उसकी जद में आकर मेरा छोटा भाई शहीद हो गया। मज़दूर पेशा थे, 4 बेटियां हैं उनकी, 2 बेटे हैं और यहाँ खालिश मजदूरी पर वो दिन में कमाते थे और रात को अपने बाल बच्चों का पेट भरने का काम करते थे। हम इस वक्त निहत्ते हो चुके हैं, उन बाल बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बैठे बेटे सभी बैठे थे तो कहने के वो बॉर्डर पर फायरिंग है तो वो चलती रहती थी छोट मोट। हमें इतना मालूम नहीं था कि भाई ये फायर जो है हायर चलेगा बकरिया बता दो। पास कोई आधे पौने 8 बजे के दौरान यहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, आप देख सकते हैं। तो जिस स्लैब को उसने चीर कर नीचे आया, जिसमें उसका जो एक हिस्सा अंदर की तरफ आया, इसका जो ऊपरला हिस्सा था जो इस बम का वो ऊपर भी डिस्ट्रॉइज हो गया। डिस्ट्रॉइज होने की वजह से तमाम मकानों में जाकर ये स्प्लेंडर लगे, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं छिंबड़। तो मेरा सरदार अमरजीत सिंह जो फौजी रिटायर्ड था तो उसको कहने लगे रहे। मैंने उठा जहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं, ब्लास्ट का इतना ज़बरदस्त कान में उसने दबा दिया कि मुझे पता नहीं चला। मैंने ऐसे करके रखा, वहाँ पकड़ कर मैं हॉस्पिटल में रख रहा, पर उसने खोला तो मेरे कान में ये ब्लड का इकट्ठा हो गया। जब खोला मेरा तो मैं भी थोड़ा डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो जो मेरा भतीजा था वो दूसरे बेड पर सामने उसका इलाज चल रहा था। वहाँ पर सिर्फ 3-4 डॉक्टर थे। उन लोगों ने काफ़ी दौड़बाज की, इसमें कोई कलर क्रीड कास्ट का उन्होंने नहीं देखा। मैं आज भी जो है मैं गुरुद्वारा में सोता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा इधर से टूटा हो, जब ऊपर आदमी चलते हैं ना तो इसकी जो धूल नीचे आती है। इस मकान का अगर मैं कहूँ तो कम से कम 20 लाख का मेरा नुकसान हुआ। अपने बड़ा भाई है मेरा, ये जम्मू से इसका फ़ोन आया, मैं इसके यहीं पे था अंदर नीचे घर पे। इसका फ़ोन की आवाज़ साफ़ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे आके इस खिड़की ये दरवाजे में आके इससे बात करने लगा। इतने में ये बम गिर गया और ये ब्लास्ट हुआ। मेरी फिंगर कट के नीचे आ गई, दोनों ब्लड हो गया। मैं आँखें बंद हो गई, कान बंद हो गए मेरे। मेरी लड़की ने मेरे को फिर उसको जबरदस्त ऐसे पट्टी बांधी अपना पल्लू से कि खून बंद कर दें इसका। इतने में नीचे से आवाज़ आएगी मेरे भाभी की कि अपने ताऊ पापा को बुलाओ, उनको बुलाओ। आगे देखा तो चौक में दूसरी लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी बाहर। उसके बाद मैंने शटर से अंदर जाकर देखा दूसरी दुकान में, तो वो बोले देखा बच्चे सारे इधर ही हैं। मैंने बोला भाई कहाँ है? बोला उस दुकान में अंदर लेने के लिए थे, वो अंदर कोई बात नहीं कर रहे। मैं उधर से बाहर आया, बाहर से मैंने शटर से देखा तो ब्लड आ रहा था, जैसे पानी बह रहा है बहुत ज़बरदस्त। मैं डर गया कि इसका मतलब अंदर कुछ हो गया। मैं फिर अंदर से जाके विंडो से अंदर गया, अपने वो काउंटर जहाँ पे बैठता था यहाँ पे कुछ चेयर थी उसकी, उस पर ऐसे पड़ा हुआ था। तो शटर खुलवाया, फिर उसको घसीट के बाहर लाया। तभी सब लोग भाग चुके थे, कोई उठाने वाला नहीं था, साथ में साथ देने वाला कोई भी नहीं था। सिर्फ उसका 8th क्लास में उसका छोटा बेटा है, सबसे छोटा है उसने। और मैंने बोला पापा की टांगे उठा। मैंने ऐसे दोनों हाथ ला रहे, इधर इसको इधर छाती में आके 3 स्प्लिंट, पता कितने बड़े स्प्लिंट, जो अब मैंने चौथा किया उसमें चिखा में से निकले इतने बड़े 3 शट वो उसके अंदर लगे हुए थे। ये सांस से पूरा कट गया था, ब्लड ही ब्लड था। बाकी उस शटर को आप देख सकते हैं जैसे छाननी होती है ना, वो सभी जाके उसकी दुकान के अंदर सब रैकिंग जो शीशे की हुई थी वो सब छान के शीशे वो सब खत्म हो गए, सामान सारा खत्म हो गया। जो उसका जानी नुकसान तो हुआ, माली नुकसान भी सारा कुछ खत्म हो गया। हमें अंदाजा ही नहीं था, कभी पुंछ में इतनी बड़ी शेलिंग नहीं हुई थी। शेलिंग होती थी कभी कभी, रॉकेट लॉन्चर कुछ कभी पड़ जाता था, लेकिन इतनी बड़ी शेलिंग हमने देखी नहीं थी। लग रहा था कुछ था, क्योंकि मोदी जी ने ऐलान किया था दिल्ली वालों ने कि कल मॉक ड्रिल है। हम उसकी तैयारी कर रहे थे क्योंकि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। तो जब बम पड़े हम छत पर थे तो मुझे समझ में आ गई कि अब जो शहर में पहले अटैक जो है यहीं हुआ, तो मुझे समझ में आ गई हमारे घर के पास अगर ये गोले फटना शुरू हो गए हैं
तो अब हालात बड़े ख़राब हो गए। यहाँ एक हल्ला सा पड़ गया शहर में, खून रेजी हो रही थी, लोग जख्मी हो रहे थे, लोग आ रहे थे हॉस्पिटल में। ये हालत थी कि एक बच्चा मैंने उठा के अंदर ले गया, स्ट्रेचर नहीं था, कुछ नहीं था, तो हाथों में उठा के मैंने उसकी ट्रीटमेंट करवाई क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। एक कारी साहब थे, अंदर रो रहे थे, आंसू से कुछ पढ़ रहे थे, रो नहीं रहे थे, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने वो रुमाल उठाया उनका, और उन्होंने पट्टी भी रखी थी इधर क्योंकि डॉक्टर साहब लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मैंने उसका मुंह दबाया हुआ था। कारी साहब जो 15-20 की मिनट, आधा घंटा मेरे बाजू में रहे, और मैं सोचता हूँ कि उनका जो है वो जो आखिरी जो सांस है वो मेरे हाथों में निकली। दुख की बात यह है कि वो जब तीसरे दिन मेरा छोटा भाई मुझे कहता है, जी वीर जी वो मौलवी नहीं था जो आपने उठाया था, मुझे लगता है वही मौलवी है। तो मीडिया वाले बोल रहे हैं वो कोई बड़ा मिलिटेंट था, वो उसको पता नहीं 19 में उसने पुलवामा किया था और पता नहीं क्या क्या किया था। तो आगे से एंकर बोल रहे थे और भाई ने वो दिखाया, मैंने कहा ये तो मेरे हाथों में मरा, ये कौन है? कह रहे मौलवी कवालकारी है, ये मिलिटेंट था जी, इसने ये किया वो किया। बड़ा दुख हुआ, जिसने देश के लिए जान दी, जिस बेचारे मौलाना ने, उसका क्या कसूर था? पाकिस्तान का बम आकर उस पर गिरा, तो आप उसके ऊपर इतना बड़ा लालचन लगाते हो। मैं सोचता हूँ उसका सबसे बड़ा दुख मुझे उस बात का वो कारी साहब की जो मौत हुई, उसको हमने सम्मानित करना था, ना कि उसको हमने बेइज्जत करना था।